पहले आपको लिए चलते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ। Well, thanks for inviting me in your this book once again, Junaid Salim. मिस्टर बिलावल, कुछ हिफ्ज़े मरातब भी होते हैं। खैर, आपको क्या पता कि हिफ्ज़े मरातब किस बला का नाम है, क्योंकि आपकी उर्दू तो बहुत गंदी है। क्यों? मेरी उर्दू क्या लाहौर की सड़कों के गिर गई है? मेरा मतलब वो नहीं है, क्योंकि आपकी उर्दू तो बहुत कमजोर है। Well, Mariam Api, for your kind information, हमारा उर्दू वीक नहीं है, हमारा उर्दू सिक्स पैक है। For your kind information, Mariam Api, मैं तो अब उर्दू के दरिया को अबूर करके फारसी के समंदर में गौताज़न हूँ। इनफैक्ट अब तो जब मैं उर्दू बोलता हूँ तो बड़े बड़े अंग्रेज़ अपने डिक्शनरी खोल के बैठ जाते हैं। उर्फी तुमंदेश फगुहा रकीबा मगारा रगारा गरारा शरारा। मिस्टर बिलावल, हिफ्ज़े मरातब का मतलब होता है प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल का तकाजा ये है कि गुफ्तगू का आगाज मैं करूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हूं, वजीर आला हूं, और आप यूसी 212 के काउंसलर भी नहीं है। मरियम अभी पहली गलती एवे कि मैं ਤੁਹਾਡੇ नेड़े बैठा थोड़ा जिहा आराम नाल गल करो, मेरे कान फट रहे ने। अगर आराम से बात करती ना तो आज कश्मीर में इलेक्शन ना जीतती। मरियम अभी ये तो कश्मीर इलेक्शन का पहला फेज था, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। देखो, जितने भी इम्तिहान आएंगे ना, सुरखरू नून लीग ही होगी। सुरखरू नून लीग हो गए तो फिर आपका जीबी में नून लीग सुरखरू क्यों नहीं हुआ बाजी मरियम? देखो, हमारी जो फॉलोइंग है ना, वो सारी की सारी यूथ है, और उन दिनों फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था। अच्छा, तो सारी यूथ का फोकस रोनाल्डो और मेसी पे था। ये कैसा यूथ है जो मेसी को छोड़कर मेसी को देख रहा था? अच्छा, आप दोनों मेरे लिए बहरहाल मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, लेकिन लोगों के जहनों में एक सवाल पैदा होता है जो पूछना मेरा फ़र्ज़ है। पब्लिक आम तौर पे ये कह रही है कि ये कश्मीर में भी और स्कर्दू में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी जो कुछ हुआ है, ये आप दोनों की आपस में नूरा कुश्ती है। देखो जुनैद सलीम, पब्लिक ऐसा कुछ नहीं कह रही, ये सवालात तुम्हारे अंदर से उठते हैं और तुम चाहते हो कि पब्लिक ऐसा सोचे। मरियम आप मगर देखा, तुम्हारी 2 साल की कोशिश से भी ऐसा कुछ नहीं हो सका। I don't agree with you, Mariam Api. I agree with Dr. Junaid Salim. ये ठीक कह रहा है। मिस्टर बिलावल, आप इसको नहीं जानते, ये किस कदर चालाक सहाफी है। ये आपकी और हमारी पार्टी को यहीं पे लड़ाएगा। आपका विजन और आपकी सियासी बसीरत अभी कमजोर है। अगर आपको इसकी चालाकियों का पता चल जाए ना, तो आप फौरी प्रोग्राम छोड़ के चले जाओ। बाय द वे, खेड़ी चालाकियां बताती हूँ, ये तो इतना चालाक है ना, ये जब रेडी पे आम लेने जाता है ना, आम लेने के बाद रेडी वाले को आधे पैसे देता है। Why? जब रेडी वाला कहता है ना कि भाई आधे पैसे क्यों, तो कहते हैं ते लंगड़े ने इन्हां दी एक लत दे ते पूरे पैसे ले ला। फिर तो ये हमदर्द इंसान हुए कि अगर ये लंगड़े आम नहीं खरीदते तो बेचारा रेड़ी वाला लंगड़े आमों को कब तक संभालता। और सुनो इसकी चालाकियां, ये तो बेकरी से जाके गुलाब जामुन खरीदता है और घर जाके सारे ठोस जाता है और फिर खाली डब्बा लेके बेकरी वाले के पास आ जाता है और कहता है देखो भाई, इसमें तो ना गुलाब थे ना जामुन, मेरे पैसे वापस करो। Oh my goodness,
ये तो 12 अरब के जहाज से भी बड़ी ज्यादा करप्शन है। मिस्टर बिलावल, ये छोटी मोटी करप्शन की बातें छोड़ो, अभी जरा तुम इसकी बड़ी करप्शन क्या होती है मैं बताती हूँ। मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? आई एम ऑल ears। अभी बड़ी करप्शन तुमने सुनी कहाँ है? इसकी सुनो। बड़ी करप्शन कहते किसको है? ये जलेबियों वाले से 1 किलो जलेबी लेता है और घर जाके खाने के बाद वापस आता है और जलेबी वाले से कहता है कि मैंने घर जाके जलेबियां जलाई हैं, एक भी मच्छर नहीं मरा, मेरे पैसे वापस करो। बाय द वे मरियम, अभी आपका लाफ्टर अपनी जगह, लेकिन जुनेद भाई आपको 1 किलो जलेबी खाने से शुगर नहीं होती क्या? शुगर को छोड़े, मच्छर नहीं मरता। ओह मिस्टर जुनेद, आप तो वाकई करप्ट निकले। आप दोनों मेरे पीछे क्यों पड़ गए? हम एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं जब कोई तीसरा नहीं होता। ओह अच्छा। वैसे आप ही ये बात हमारे हक में थी या मुखालफत में थी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गालिबन ये शेर का मिसरा या तो मीर का था या गालिब का था, बहरहाल जो भी था हमारे कारकुन का था। अच्छा। शाबाश बिलावल, शाबाश। मेरे साथ 2-3 इंटरव्यूज दोगे ना तो सियासी तौर पर ग्रूम कर जाओगे। बाज को उड़ना नहीं सिखाया जाता। बाज को उड़ना नहीं सिखाया जाता मरियम आपी। आपके वालिद साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सारे सियासी दाव पेच मेरे वालिद साहब से सीखे हैं। डोंट टीच मी हाउ टू फ्लाई। मरियम आपी, आपको शायद तारीख के फैक्ट्स के बारे में नहीं पता, मैं बताता हूँ कि एरिस्टोटल ने तारीख में जब जहर का प्याला पिया, बाय द वे एरिस्टोटल का निकनेम अरस्तु था, उसने जहर का प्याला पीते हुए डकार मारते हुए एक तारीखी जुमला कहा था कि शेर के बच्चे को उड़ना नहीं सिखाया जाता, क्योंकि शेर का बच्चा उड़ ही नहीं सकता। देखो, मिसाल भी दी तो हमारे इंतखाबी निशान शेर की दी। हमारे शेर ने कश्मीर में उड़ के भी दिखाया, खैरो चल के भी दिखाया, दौड़ के भी दिखाया और दाड़ के भी दिखाया। I agree with you मरियम आपी, क्योंकि कश्मीर में आपने धांधली की, आपने उसमें दौड़कर धांधली की, उड़कर धांधली की, चलकर धांधली की और दहाड़ कर भी धांधली की। हम आपसे अपनी 100% सीटें छीन कर लेंगे और सबसे पहले हम आपसे ये सीट छीनेंगे जिस पे आप बराजमान बैठे हैं। ये तो चैनल की सीट है बिलावल भाई। क्या आपके चैनल ने भी सीट जीती हुई है? बाय द वे ये सीट मैं अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। देखो बिलावल, मैंने तो आपको कैंपेन के दरमियान भी कहा था कि ये जो आप कर रहे हो ना, ये मशकिला हासिल है, इसके कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले। जस्ट अ सेकंड, न्यू वर्ड। हेलो गूगल, ये मशकिला हासिल क्या होता है? जो आपने कश्मीर में की थी। ओके, फ्यूटाइल एक्सरसाइज। नोट इट डाउन, यस कैरी ऑन। देखें, मैंने आपको ऐसे ही मशकिला हासिल नहीं था कहा, मैंने आपके जलसे देखे थे। एक बंदा वहां बैठा होता था तो दूसरा उस कोने में, तीसरा यहाँ तो चौथा स्टेज पे और दरमियान में लूडो पड़ी होती थी। ओह अच्छा। कभी कभार 5वां बंदा गुजरते हुए कहता था डाल किरारी।
मरियम आपी, आप तो इलेक्शन या जलसों की बात ना करें, हमने भी आपके जलसे देखे हैं। सॉरी, जलसा कहना तौहीन होगा। हमने आपकी जलसियां देखी हैं। आपने पूरे पंजाब से बसों में भर भर के लोगों को कश्मीर ले गए। रियली मिस्टर बिलावल, ये बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, संगीन इल्जाम है। बिलावल मैं तेनू आखिया है ना कि गल नू बड़ा चुक दे। कोई बात नहीं मरियम आपी, ही इज माई फ्रेंड। बहरहाल मरियम आपी, हम आपके फिर भी मशकूर हैं कि आपने गर्मी के सताए पंजाब के लोगों को कश्मीर का टूरिज्म करवाया और कश्मीर के टूरिज्म को फ़रोग दिया। And let me tell you another fact, Mr. जुनैद, कि जितने इनके कश्मीर में वोटर थे उससे कई गुना ज़्यादा इनके वहाँ पर लीडर्स थे जो कैंपेन कर रहे थे। जुनैद साहब, आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि मरियम बाजी कश्मीरियों के वोट बटोरने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें लेकर गई, और वहाँ पर तो बिजली ही नहीं तो कैसे बसें ले गई। मैंने खुद इनको लोगों से कहते सुना कि भाई आपके पास छोटी पिन वाला चार्जर है, हमने बड़ी बसें चार्ज करनी है। बिलावल आपके बारे में ऑलरेडी मशहूर है, जब भी झूठ बोलते हो पक्के मुंह से बोलते हो। मैं आपकी इस बात का जवाब दे सकती हूँ, मगर मेरे वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहले कहा था कि आपस में नोक झोंक करें मगर लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। एक बात कहूँ मरियम आपी, ये पानी पी लें, आप बहुत थक गई होंगी, बहुत जोर से बोलती हैं। जुनैद साहब, हमारे साथ तो वो हुआ है जो फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन के साथ हुआ है, जो हॉट फेवरेट थी बट हार गई। देखो बिलावल, तुम्हारा और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। या बिल्कुल, आपका और मेरा कंपैरिजन नहीं। अभी जरा इधर मशरकी पंजाब वालों को ही देख लो, उनकी हसरत है कि मरियम नवाज काश हमारे सूबे की सीएम होती। उनकी हसरत है कि काश मरियम नवाज हमारे सूबे के सीएम होता तो आज हमारे पास भी 12 अरब रुपए का जहाज होता। इसमें लाफ्टर कहाँ है? देखें बिलावल, हर सूबे की किस्मत में मरियम नवाज नहीं होती। जानता हूँ कि जिस सूबे की किस्मत खराब हो वहीं पर मरियम नवाज होती है। अगर आज मैं पंजाब की वजीर आला हूँ ना, तो इसके पीछे कुर्बानियों की एक तारीख है। कुर्बानियों का मवाजना, वो भी पीपल्स पार्टी से। कुर्बानियां तो हमने दी है जुनैद साहब, कुर्बानियां हमने दी है। हमने तो ना सिर्फ कुर्बानियां बल्कि हमने तो सदके भी दिए हैं। मैं जब दूसरे सूबों से वापस सिंध के सूबे जाता हूँ तो सरकारी खजाने से मेरे लिए 25-30 बकरे कुर्बान होते हैं, सदके होते हैं। तो हमसे आप कुर्बानियों का मवाजना ना करें। मरियम आपी, प्लीज डोंट डू दिस। आज मैं देश बुक में बैठ के खुला दिल करके बड़े दिल से यहाँ पर ऐलान करता हूँ कि वैसे तो अभी नतीजे जब आएंगे तो कश्मीर के इलेक्शन हम ही जीतेंगे। अच्छा। बट मैं यहाँ पर आपके वालिद साहब को एक ऑफर करता हूँ। आपके वालिद साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया, हम इलेक्शन जीतने के बाद वो ख्वाहिश उसका पूरा कर देंगे। कौन सी ख्वाहिश? हम उनको वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना देंगे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है जुनैद सलीम साहब। वो क्या? कि पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म मैं बनूंगा। और जब पाकिस्तान का वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर जाएगा तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा कि पाकिस्तान का 3 बार का वजीर आज़म अंकल नवाज शरीफ मेरा इस्तकबाल करेगा। फिक्र न करो बिलावल, तुम्हें इस शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूछो भला क्यों? मैं नहीं पूछता। चलो अपने ही फोन से बेल करके अपना फोन ढूंढने वाले एंकर तुम ही पूछ लो। अच्छा बताएं जी, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की अगली वजीर आजम
मरियम नवाज शरीफ होगी। अच्छा। और इस तरह से एक बाप अपनी बेटी का इस्तकबाल करेगा। मरियम आप ही दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ओ दिन डुब्बा जदों कोड़ी चढ़िया कुब्बा। ऐसा नहीं हो सकता, आप वजीर आजम नहीं, वजीर आजम तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपसे सारी सीटें हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। और आप वजीर आला पंजाब भी नहीं रहेंगी, वजीर आला पंजाब भी मैं ही होऊंगा, मैं ही होऊंगा। और एक बात याद रखिए मरियम आप ही, कि जब मैं पंजाब का वजीर आला बनूंगा, बारिश बाद में आएगा, सड़कों से पानी पहले खुश्क होगा। पानी खुश्क करने में तो आप मास्टर हैं। आपने तो कराची के मकीनों का पानी भी खुश्क कर दिया है, जो बेचारे टैंकरों से पानी खरीद के पीने पे मजबूर हैं। मरियम आप ही, और आपने तो पंजाब के आवाम के आंखों का पानी रुला रुला के खुश्क कर दिया है। मरियम आप ही, हमें जवाब दो, पंजाब के मासूम आंसुओं का हिसाब दो। हाँ जी, हाँ जी। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। मरियम आप ही, ये जो आप मेरी नकलें उतार रही है, याद रखिए कि आपका तो ये शौक है, मगर लाला का ये प्रोफेशन है। अगर मैंने आपकी नकल उतारी तो आप बहुत एतराज़ करेंगी, जैसे आपने कश्मीर में जाकर कहा कि मैं रूह से कश्मीरी हूँ, मैं दिल से कश्मीरी हूँ, मैं जान से कश्मीरी हूँ, मैं खाफ से कश्मीरी हूँ। बंदा पूछे कश्मीरी खाफ नाली हुंदा है, खेड़ा मीम नाल हुंदा है। अच्छा, मैं आप दोनों का मशकूर हूँ कि आप दोनों ने जितनी देर भी यहाँ बैठी रही, नूरा किश्ती का बेहतरीन मुजाहरा किया। अब हम इकट्ठे कॉफ़ी पियेंगे। वेल जुनैद साहब, आपसे एक बात कहूँगा, अगर आप मुझे दोबारा 3-4 महीने बाद जब बुलाएंगे जी। तो अकेले को बुलाइएगा। क्यों? क्योंकि किसी सीएम के साथ प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। ओह, हाँ हाँ, दुरुस्त फरमाया। किसी भी वजीर आजम के साथ साबिक सदर का बेटा बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता।